Good morning, students. In our series of plant growth regulators, today we'll talk about growth inhibitor, that is abscisic acid. It is in short called as ABA. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, let's first talk about the history of abscisic acid. Abscisic acid को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि जब ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, सूखे की परिस्थिति होती है, वाटर लॉगिंग होती है यानी कि जल का भरावन एंड अदर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। एब्सिसिक एसिड को डॉर्मेन भी कहा जाता है क्योंकि ये डॉर्मेंसी को, सुसुप्ता अवस्था को इंड्यूस करता है इन बड्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड सीड्स। इट्स अदर नेम्स, इसके दूसरे नाम हैं एब्सिसिन 2 and inhibitor B. Abscisic acid is a mildly acidic dextrorotatory sesquiterpene growth hormone which functions as a general growth inhibitor by counteracting other hormones, auxin, gibberellins and cytokinins or reactions mediated by them. इस हार्मोन के दूसरे नाम हैं एब्सिसिन 2 और इनहिबिटर बी। ये एसिडिक है, माइल्ड एसिडिक है और ये ऑक्सिन, जिब्रालिन और साइटोकाइनिन के फंक्शंस को रोकता है या उनके जो भी रिएक्शंस हैं जो वो कंट्रोल करते हैं उसको ये रोकता है। इस हार्मोन को सबसे पहले आइसोलेट किया था एडिकॉट ने इन 1963 फ्रॉम कॉटन बॉल्स। It is produced in many parts of the plants but more abundantly inside the chloroplasts of green cells. ये प्लांट्स के कई सारे भागों में इसका संश्लेषण होता है या ये निर्मित होता है, लेकिन मोस्टली ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ग्रीन सेल्स के, उनमें बनता है। दिस हार्मोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड और जेंथोफिल और ये दूसरे पार्ट्स में प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डिफ्यूजन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट चैनल्स जो कि फ्लोएम एंड जाइलम है। इसकी जो डिस्कवरी है इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मिड 1960s में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 इनहिबिटर्स को रिपोर्ट किया। जैसे नंबर 1 इसमें है इनहिबिटर बी, दूसरा है एब्सिसिन 2 और तीसरा है डॉर्मेन। बाद में ये पता चला कि केमिकली ये तीनों हार्मोन एक समान नेचर के थे और इनको एब्सिसिक एसिड कहा गया। अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, तो जैसा कि नाम मैंने आपको बताया डॉर्मेन, तो इससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। तो बड डॉर्मेंसी में जो कलिकाओं में जो सुसुप्ता अवस्था है, तो एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस डॉर्मेंसी ऑफ बड्स। जैसे ही विंटर्स आते हैं, टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ विंटर्स, ये बर्ड्स की सुसुप्ता अवस्था को इंड्यूस करता है। देन कम सीड डॉर्मेंसी, इट इज़ मेनली कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, है ना। ये इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय एब्सिसिक एसिड। ये जो डॉर्मेंसी सीड में है ये एब्सिसिक एसिड के द्वारा होती है। डॉर्मेंसी क्यों आवश्यक है? सुसुप्ता अवस्था जो है वो बीजों को डेसिकेशन यानी कि सूखे की परिस्थिति और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सहने के हिसाब से बेहतर होती है। तो द बर्ड्स एज वेल एज सीड्स स्प्राउट ओनली व्हेन एब्सिसिक एसिड इज ओवरकम बाय जिब्रालिन। अगर जिब्रालिन जो है वो एब्सिसिक एसिड को ओवरकम कर ले तो ये जर्मिनेशन जो है वो होता है किसमें? बर्ड्स में और सीड्स में। बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन इन इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, एब्सिसिक एसिड और ABA इज़ ऑल्सो नेम्ड एज डॉर्मेन, या हम इसको उल्टा कह सकते हैं कि इसको पहले डॉर्मेन कहा गया, बाद में पता चला कि केमिकली डॉर्मेन, एब्सिसिन और इनहिबिटर बी एक ही चीज़ हैं और इनको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। देन स्टॉपेज ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी, अगर एब्सिसिक एसिड निर्मित हो जाता है तो ये माइटोसिस को, समसूत्री विभाजन को वैस्कुलर कैम्बियम में रोक देता है टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ विंटर, जैसे ही विंटर जो है वो अप्रोच करते हैं। एब्सिशन, नाम से स्पष्ट है, एब्सिशन या विलेगन। तो एब्सिसिक एसिड जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स के विलेगन को प्रमोट करता है। एब्सिशन यानी कि फॉल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और वो भी अपरिपक्व जो कि इमेच्योर होते हैं। लीफ सेनेसेंस की अगर हम बात करें तो जीर्णता जो पत्तियों में है
इसकी अत्यधिक उपस्थिति स्टॉप्स प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है उसको ये रोकता है पत्तियों में, और उसकी बाद जो सेनेसेंस या जीनता है वो उसको स्टिमुलेट करता है। और ये जो लीफ फॉल जो है, वैसे ये एक्चुअली इट इज़ प्रमोटेड बाय एथिलीन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांसपीरेशन ड्यूरिंग डेसिकेशन या दूसरे स्ट्रेसेस में, यानी कि सूखे की स्थिति में जल की उपलब्धता बहुत कम होने की वजह से एब्सिसिक एसिड बहुत तेज़ी से संश्लेषित होता है। जो इनहिबिटर है इट कॉजेज़ इट कॉजेज़ द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को बंद कर देगा, रंध्रों को बंद कर देगा, और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, ट्रांसपीरेशन जो है, उसको ये रोक देता है। रेजिस्टेंस, तो एब्सिसिक एसिड इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू कोल्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये जो प्रतिरोधिता या प्रतिरोधकता है पादपों की, ये उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। फिर है स्टार्च हाइड्रोलिसिस। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स जिब्रेलिन मीडिएटेड एमाइलेज फॉर्मेशन। हमने जिब्रेलिन में पढ़ा था कि वो अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, और उस एमाइलेज फॉर्मेशन को ये एब्सिसिक एसिड रोकता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन्स के जर्मिनेशन या अंकुरण के समय। तो काफ़ी सारे एक्शंस में हम देख रहे हैं कि एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन के अगेंस्ट काम करता है, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें पुष्पन की या फ्लावरिंग की, तो इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एब्सिसिक एसिड इज़ नोन टू प्रमोट फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक करंट है, इनमें जो फ्लावरिंग है उसको प्रमोट करने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। पार्थिनोकार्पी अनिषेक जनन, जिससे कि हमने सीडलेस फ्रूट्स की जो फॉर्मेशन देखी है, तो एब्सिसिक एसिड को पाया गया है कि ये पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट करता है रोज़ में, गुलाब में। रूटिंग, द रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग्स इज प्रमोटेड इन सम केसेस बाय एब्सिसिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल बीन, आईवी, पॉइंसेटिया, जिसको हम यूफोर्बिया पल्चेरिमा कहते हैं, इनमें जो स्टेम कटिंग्स हैं, इनकी जो रूटिंग है वो एब्सिसिक एसिड के द्वारा होती है। देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ABA इंड्यूसेस ए पॉजिटिव सरफेस पोटेंशियल ऑन सेल मेम्ब्रेन। कंट्रोल्ड ग्रोथ, तो इट इज़ एंटागोनिस्ट to gibberellins and counteracts the effect of other growth promoting hormones, auxins and cytokinins, जैसे हम पहले बता चुके हैं, and keeps their activity under check। तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हम इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो इसमें यही है कि दे रेगुलेट और कंट्रोल ग्रोथ। ABA plays an important role in seed development and seed maturation. Normally it inhibits seed germination, ये seed germination को रोकता है। ग्रोथ ऑफ एक्साइज्ड एम्ब्रियोज, जो एक्साइज्ड एम्ब्रियोज हैं, इनकी ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ ऑफ डकवीड एंड अदर प्लांट्स, तो ये एक तरह से जो कंट्रोल है ग्रोथ का वो एब्सिसिक एसिड के द्वारा देखने को मिलता है। नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमने देखे, तो इनके कहाँ यूज़ होते हैं, तो दे आर यूज्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। Application of minute quantity of abscisic acid to leaves shall reduce transpiration to a great extent through partial closure of stomata। तो ABA की जो एप्लीकेशन होती है, इससे वायु रंध्र जो हैं वो पार्शियली क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसकी जो माइन्यूट क्वांटिटी है वो ट्रांसपिरेशन की क्रिया को या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकती है, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह से ये वाटर कंजर्व करता है, इट कंजर्व्स वाटर एंड रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ये कम करता है। फोटोसिंथेसिस भी इसके द्वारा, मतलब कम मात्रा में फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस होता है। अगर ट्रांसपिरेशन ये रोकता है 56%, तो फोटोसिंथेसिस 14% रोकता है। फ्लावरिंग में इट इज़ यूजफुल टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट्स, जैसे हमने पहले बताया स्ट्रॉबेरी वगैरह जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, इसमें ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है
which are kept under unfavorable photoperiods. Rooting, the use of abscisic acid promotes rooting in many stem cuttings. तो ये stem cuttings में rooting को promote करता है, जैसे कि ivy है, Euphorbia pulcherrima है, poinsettia इसका हमने mention किया है पहले. Then dormancy या सुसुप्तावस्था, तो abscisic acid can be used in prolonging dormancy of buds, storage organs and seeds. तो ये जो सुसुप्तावस्था जिसकी की आवश्यकता पड़ती है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर या अनफेवरेबल कंडीशंस, तो उसको ये लंबा कर देता है या प्रमोट करता है, तो जिसकी वजह से ये स्टोरेज ऑर्गन्स या बर्ड्स या सीड्स दे कैन टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एब्सिसिक एसिड. और इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि कई जगह जैसे कि आलू में है, आलू में ट्यूबर फॉर्मेशन जो है उसको ये प्रमोट करता है. यानी कि प्रैक्टिकली हम देखें तो ये आलू की खेती में या इस तरह के जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के फ्लावरिंग में, मतलब ये इन सब चीज़ों में इसका इकोनॉमिकली इट इज़ यूज़फुल. तो इट इज़ कॉल्ड ए ग्रोथ इनहिबिटर और मतलब इट कॉजेज कंट्रोल्ड ग्रोथ. तो ये एक वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हुए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल CC IRA JDB GGC कोटा.